और आज हम जिस टॉपिक के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं या बात करने जा रहे हैं वो है भारत में यूरोपियंस का आगमन, द एडवेंट ऑफ यूरोपियन इन इंडिया। दोस्तों, ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे आप छोटे छोटे एग्जाम दे लो या बड़ा सा बड़ा आईएएस का एग्जाम दे लो, इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये टॉपिक आपका क्लियर होना चाहिए। अगर ये टॉपिक आपका क्लियर होता है तो आपके निश्चित रूप से 5-4 नंबर में वृद्धि हो सकती है कि इतिहास, हिस्ट्री एक ऐसा पोर्शन है जिसमें से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो आधुनिक भारत के इतिहास की एक सीरीज चलाएंगे हमारे चैनल पे, और ये सीरीज कंटिन्यू आने वाली है, तो जुड़े रहिए आप हमारे चैनल के साथ। तो आज हम पढ़ने जाएंगे भारत में यूरोपियन का आगमन। इससे पहले कि मैं आपको भारत में यूरोपियंस के आगमन के बारे में बताऊं, थोड़ी सी मैं इसके बारे में आपको पृष्ठभूमि समझा देना चाहता हूं ताकि आपको इतिहास को समझने में आसानी हो। यह हमारा यूरोप हो गया, ये अफ्रीका, ये हमारा भारत, और ये मध्य एशिया। ये मध्य एशिया, ठीक है। तो भारत में यूरोपियंस के आगमन के पहले भी भारत के विभिन्न देशों से सांस्कृतिक संबंध थे, उनसे व्यापारिक संबंध थे, और लगभग सिंधु घाटी सभ्यता के लोग भी, आपको ये पता होगा, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग भी व्यापार करते थे दूसरे देशों से, जैसे कि बहरीन, दिलमुन, इन लोगों से, यानी मध्य एशिया के लोगों से सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का संपर्क था। इसके साक्ष्य हमें प्राप्त हुए। फिर हम अगर मध्यकालीन भारत की ओर चलते हैं तो हम देखते हैं कि चोल्स, जो कि दक्षिण पूर्व एशिया से उनका संपर्क था, चोलों का चीन से संपर्क था, और इधर अरबों से संपर्क था। अशोक के टाइम में भी हम यही देखते हैं कि अशोक जो था उसका संपर्क चीन से भी था, मध्य पूर्व एशिया के देशों से भी था, दक्षिण पूर्व एशिया के देशों से भी था, श्रीलंका से भी था। मतलब इससे हम ये पृष्ठभूमि बना सकते हैं कि भारत का व्यापार जो था वो यूरोपियंस के आगमन के पहले भी दूसरे देशों से भारत व्यापार करता रहा है। भारत इतना मजबूत देश था और भारत में इस प्रकार की वस्तुएं का उत्पादन होता था जिनका विदेशों में बहुत मात्रा में उनकी आवश्यकता होती थी, इन वस्तुओं की नीड थी। तो यूरोपियंस का आगमन एक बहुत ही, कहा जाता है कि भारतीय इतिहास में यूरोपियंस का आगमन एक बहुत ही इंपोर्टेंट घटना, एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना के रूप में लिया जाता है। इसने भारतीय इतिहास को पलट कर रख दिया। हिस्टोरियोग्राफी में आप जब पढ़ोगे तो इस घटना को बहुत ही इंपोर्टेंट माना जाता है कि यूरोपीय आगमन ने भारत की इतिहास को भी बदल के रख दिया। वो कैसे, वो हम आगे वाले सीरीज में आपको धीरे धीरे बताएंगे। पहले आपको ये समझना जरूरी है आगमन कैसे हो। पहले जो था, किसी को समुद्र का मार्ग पता नहीं था। यहाँ पानी, यहाँ पानी, तो लोगों को पता नहीं था रास्ते कि यहाँ इस मार्ग से कैसे आया जाए, यहाँ से कैसे आया जाए। तो प्रमुख रास्ता जो मध्यकालीन भारत में जो व्यापार करने का था वो एक ही बना रहा, प्राचीन भारत से लगा के। आप देखोगे लगभग 15वीं शताब्दी तक ये रास्ता रहा, वो था मध्य एशिया से होकर, भूमध्य सागर से होकर, लाल सागर से होकर इधर भारत के बंदरगाहों तक पहुंचना,
गुजरात का भड़ोच बंदरगाह, दाभोल बंदरगाह, दाभोल जो सिंध का प्रमुख बंदरगाह था, दाभोल। इन बंदरगाहों पर जो अरब व्यापारी थे, ये पूरा अरब प्रदेश, इसको हम अरब प्रदेश बोलेंगे, ठीक है। अरब प्रदेश इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पर इस्लाम का उदय हुआ था पैगंबर मोहम्मद साहब ने। तो ये पूरा अरब प्रदेश, और इस पूरे प्रदेश पर इन मार्गों पर जो नियंत्रण था, इन व्यापारिक मार्गों पर जो नियंत्रण था वो पहले अरबों का था, और इन मार्गों के द्वारा ही यूरोप के व्यापारी पहले अरब प्रदेश में आते, फिर अरबों के माध्यम से यूरोप की वस्तुएं भारत के बंदरगाहों पर पहुंचती, भारत के पश्चिमी तट के जो बंदरगाह थे वहां तक पहुंचती। पहले किसी को समुद्री मार्गों का ज्ञान नहीं था, कंपास का भी खोज बाद में हुई। तो ये जो अरब के व्यापारी थे ये बिचौलिए थे, मतलब भारत का अगर माल भी यूरोप में आता तो कैसे आता, पहले अरबों के पास आता, फिर अरब जो बिचौलिए थे इनके माध्यम से वो यूरोप में पहुंचता। डायरेक्ट ऐसा कुछ कम्युनिकेशन का कुछ साधन नहीं था कि चला जाए, मतलब ये तो संपर्क में आएंगे ही आएंगे, क्योंकि ये तो बीच में रह गए, इनका संपर्क में आना जरूरी था। लेकिन ये चलता रहा लगभग 1453 तक ये चलता रहा। जब तक 1453 में धर्म युद्ध, क्रूसेड, जैसे हम क्रूसेड के नाम से भी जाने जाते हैं, क्रूसेड लड़ा गया। ये लड़ा गया ईसाइयों के मध्य। ईसाई कहाँ पर रहता है? यूरोप में। यूरोप की अधिकांश जनसंख्या ईसाई है, तो ईसाइयों के मध्य और इस्लाम के मध्य। तो जब इनके बीच में धर्म युद्ध लड़ा गया और इसमें इस्लाम लोगों की यानी अरब लोगों की विजय हुई, तो इस पूरे मार्ग पर किनका नियंत्रण हो गया? अरबों का नियंत्रण हो गया। तो जब अरबों का नियंत्रण हो गया तो अब यूरोपियन जो लोग थे वो व्यापार कैसे करे भारत से? भारत का जो व्यापार था बहुत ही लाभप्रद व्यापार था यूरोप, तो उस व्यापार के बीच में कनेक्शन कट गया, क्योंकि बीच में अब ये व्यापार इस समुद्री मार्गों पर नियंत्रण किनका हो गया? अरबों का हो गया। अब यूरोप वालों को यहाँ आने कैसे देंगे? नहीं आने देंगे, क्योंकि यहाँ के जो व्यापारी है यूरोप के, उन्हें पीटा जाएगा, मारा जाएगा, उनकी जान तक ली जाएगी, क्योंकि तो दुश्मन थे ईसाइयों के पक्के, पूरे दुश्मन बन गए भाई, और दुश्मन को कैसे छोड़ दिया जाए? तो ये एक तरीके से कनेक्शन कट गया। फिर भी भूमध्य सागर में इटली की स्थिति अच्छी थी, तो इटली वाले तो चलो व्यापार कर रहे थे, वेनिस वाले भी चलो व्यापार कर रहे थे, पर इधर जो पश्चिम यूरोप में जो पुर्तगाल था, स्पेन था, ये लोग कैसे व्यापार करें? क्योंकि इन्हें तो यहाँ पर जाना पड़ेगा। अब जाए कैसे? रास्ता तो बंद हो चुका है पहले, और अब पुर्तगाल को, स्पेन को, और मैं तो कहता हूँ सभी यूरोपियन देशों को एक आदत सी पड़ गई थी भारतीय मसालों की, भारतीय वस्तुओं की, भारतीय वस्त्रों की। अब पुर्तगाल को आदत पड़ चुकी थी, स्पेन को आदत पड़ चुकी थी, और लगभग पूरे यूरोप को भारतीय वस्तुओं की, और एशिया में चीन की और इंडोनेशिया, सुमात्रा, जावा, इनकी वस्तुओं की आदत पड़ चुकी थी। मतलब मेरा कहने का मतलब यह है कि अब इन वस्तुओं की इनको आदत लग चुकी थी। पर अब जब 1453 में युद्ध हुआ ईसाइयों के बीच और अरबों के बीच, तो इस पूरे मार्ग पर अरबों का नियंत्रण हो गया, और इस मार्ग पर अब पुर्तगाल और स्पेन, हम पश्चिमी यूरोप के देश कैसे जा रहे हैं, वहाँ भारत में कैसे जाए या एशिया में कैसे आए, तो इनके लिए चिंता का विषय था। और ये समृद्धि इनकी धीरे धीरे कम होती जा रही थी, ठीक है। तो इनके लिए जरूरी था कि नए रास्तों की खोज की जाए भारत तक पहुंचने के लिए, ठीक है। भारत तक पहुंचने के लिए नए रास्तों की खोज की जाए, क्योंकि यहाँ से तो
ये जाने नहीं देंगे इनको। तो क्या किया जाए? तो पुर्तगाल एंड स्पेन, पुर्तगाल का राजा था उस वक्त हेनरी, विलियम हेनरी, जिन्हें हेनरी द नेविगेटर भी कहा जाता है, नेविगेटर।